अकथ कहानी प्रेम की, कछु कहीं ना जाए। अर्थ, प्रेम की कहानी को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह अवर्णनीय है, इसे तो बस समझा जा सकता है। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक बार की बात है, कुछ भक्त बैठे नाम जप कर रहे, कीर्तन कर रहे, खूब भजन कीर्तन कर रहे। इतने में एक महिला आकर कहती हैं रोते हुए कि मेरे पतिदेव हैं, वैसे बहुत अच्छे हैं, पर शराब पीते हैं और ज़्यादा ही पीते हैं। तो आप उन्हें समझाकर छुड़ा सकें तो बड़ा उपकार मानूंगी। तो पूछा उनसे कि क्या आपके पति यहाँ आए हैं? उन्होंने कहा हाँ, यहीं हैं। तो आप कहें तो भेजूं उनको आपके पास? कहा हाँ, भेज दीजिए। उन महिला से एक प्रश्न किया कि क्या वो भगवान को मानते हैं? तो पत्नी ने कहा श्री बांके बिहारी लाल के परम भक्त हैं, इसलिए तो सत्संग में यहाँ बैठकर भजन कीर्तन कर रहे हैं। बस एक ही शराब की आदत है जो बहुत खराब है। महात्मा जी ने कहा आप उन्हें मेरे पास भेज दें। महात्मा जी बैठे हुए हैं अपने ध्यान में। इतने में वह व्यक्ति आए, बैठे, प्रणाम किया। महात्मा जी ने कहा आप तो श्री बांके बिहारी जी के भक्त हैं। वो हंसे और बोले अरे किसने कहा? आपकी पत्नी बता रही थी कि आप भक्त हैं। अब वो थोड़ा असहज हुए और बोले कहाँ भक्त? नहीं नहीं, आप भक्त हैं। तो कहने लगे हाँ, मेरे हृदय में बस बांके बिहारी ही बसे हैं। तो महात्मा जी ने कहा फिर भी आप सब कुछ अकेले अकेले क्यों करते हो? वो व्यक्ति बोले मतलब मैं समझा नहीं। तो महात्मा जी ने कहा आप जो भी खाते पीते हैं उसे श्री बांके बिहारी को बिना खिलाए कैसे खा लेते हैं? वो बोले नहीं, मैं उनका ही प्रसाद पाता हूँ, मैं उन्हें भोग लगाए बिना कुछ भी नहीं खाता। महात्मा जी ने कहा आप शराब पीते हैं ना? अब वो चुप हो गए। महात्मा जी ने कहा ये वृंदावन की भूमि है, यहाँ आप जो भी करते हो उसे स्वीकार कर लो, और स्वीकार करना ही भक्ति है, यही भक्ति के लक्षण हैं। वो बोले हाँ मैं पीता हूँ, बड़े झिझकते हुए कहने लगे। अब आप कहेंगे महात्मा जी की मत पियो। अरे आप पहले से क्यों अनुमान लगाकर बैठे हैं? मैं क्यों रोकूं आपको पीने से? पर महाराज मैं ये पूछना चाहता हूं कि पीने में दोष क्या है? तो महात्मा जी ने कहा मैंने तो कहा ही नहीं कि दोष है, आप खुद ही प्रश्न कर रहे हैं और खुद ही उत्तर दे रहे हैं। वो बोले फिर इस शराब में दोष क्या है? महात्मा जी ने कहा कोई दोष नहीं है शराब में, पीजिए, खूब पीजिए। अब वो थोड़े और असहज हुए कि महात्मा ये क्या कह रहे हैं। पर सभी संत महात्मा लोग कहते हैं कि शराब मत पियो, पाप लगता है। वो लोग समझते नहीं हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं। व्यक्ति बोले तो फिर मैं पी लूं? महात्मा जी ने कहा जी पीजिए, पर एक गलती आप कर रहे हैं। वो बोले क्या? महात्मा जी ने कहा आप अपने आप को भक्त कहते हैं, घर में मंदिर में बिहारी जी की तस्वीर भी है ना? तो भक्त बिना भगवान को भोग लगाए कैसे खा सकता है? वो बोले मैं शराब का भोग लगाऊं? तो महात्मा जी ने कहा आपने ही तो मुझसे कहा कि मैं बांके बिहारी को बहुत मानता हूं, तो फिर जो वस्तु बांके बिहारी को आपने भोग नहीं लगाई, आप उसे कैसे पा सकते हैं? वहां अपने कमरे से बांके बिहारी देख रहे हैं कि घर में इतना कुछ आ रहा है खाने पीने को, और मुझे क्या भोग लगा रहे हो? एक सब्जी और एक रोटी, खुद 4 सब्जी बनाकर खा रहे हो, ऐसे ही खुद शराब पी रहे हो, और मैं यहाँ बैठा हूँ। अब वह व्यक्ति शांत हो गया। फिर कुछ सोचकर बोला तो महाराज मैं क्या करूँ?
महात्मा जी ने कहा, आप जब शराब गिलास में डालें ना अपने लिए, ध्यान से सुनिए, बांके बिहारी का कितना सुंदर है मेरे बांके बिहारी जी, क्या रूप है। आप ध्यान करें बांके बिहारी का और फिर आप शराब का भोग लगाइए। अब वह व्यक्ति पानी पानी हो गया। कहने लगे, आपने ये क्या कह दिया, क्या कर दिया। वह व्यक्ति का रो रो कर बुरा हाल है। वह वृंदावन से चला तो गया दिल्ली, पर उसने सोचा कि अब मैं शराब छोड़ दूंगा। शर्मिंदगी बहुत हुई जब महात्मा जी ने समझाया, पर आदतवश एक दिन शाम को फिर ले आया और जब पीने जा रहा था तो महात्मा जी की बात याद आई कि बांके बिहारी को भोग लगाएं। व्यक्ति ने आंखें बंद की, ध्यान में वृंदावन में ही पहुंच गया। अब जब शराब को भोग सोचते ही मन में ग्लानि भर आई, मैं अपने बांके बिहारी को ये भोग लगाऊं? लोग माखन भोग लगाते हैं, 56 भोग लगाते हैं, और मैं ऐसी निकृष्ट वस्तु भोग लगाऊं? पर महात्मा जी ने कहा कि भक्त हो तो बिना उनको अर्पित किए मैं कुछ भी नहीं खा सकता। क्या करूं? बड़ी असमंजस में पड़ गया। उसने बोतल तोड़ दी। बेटी और पत्नी ने इस दृश्य को देखा। वह व्यक्ति बहुत विचलित हो गया। फिर महात्मा जी से मिलने की गुजारिश करने लगा। मिला महात्मा जी से और कहा, रोते हुए कहा, आपने मुझे कितनी सहजता से सुधार दिया। महात्मा जी ने कहा, सुधारा नहीं मैंने तो आपको भक्त के नियम बताए हैं कि भक्त वही है कि जो भी करे भगवत अर्पित करके करे। बस इतनी सी बात मैंने आपको बताई। मैंने तो एक बार भी नहीं कहा कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब वो बोले, मैं अब पूर्ण और विशुद्ध प्रेम साधना में जाना चाहता हूं, आप बताइए मैं क्या करूं। महात्मा जी ने पूछा, कितने बजे उठते हो? वह बोला, 7 बजे। क्यों? आपको पता नहीं है आपका कृष्ण गवारिया है, यानी गैया चराने वाला है, और गैया चराने वाले को 4 बजे उठना पड़ता है। फिर आप कैसे भक्त हो कि भगवान 4 बजे उठें और भक्त आराम से 7 बजे उठ रहा है? अरे 4 बजे नहीं तो कम से कम 5, 5:30 तो उठिए। ठीक है, उस व्यक्ति ने कहा। एक वक्त होता है रात में 2 से 3 का, जो संधि काल कहलाया जाता है। उस समय आप ना पूर्ण जागे होते हो ना पूर्ण नींद में होते हो, आप संधि काल में होते हो, है ना? सब इस बात से राजी होंगे। उस समय बाबा ने कहा, आप सोए सोए ही ध्यान करो, प्रयास करो, एकाएक नहीं होगा। आप चाहें पहले ही दिन हो जाए, नहीं होगा, पर आपको इसका अभ्यास करना होगा, तब जाकर कहीं 1 महीने या 2 महीने में ये हो जाएगा। अब क्या ध्यान करना है? जैसे एक सुगंध चिकित्सा होती है ना, मड थेरेपी, मिट्टी की चिकित्सा, कलर थेरेपी, रंग की चिकित्सा, ऐसे ही सुगंध चिकित्सा होती है। आपके कितने रोग मात्र सुगंध से ही ठीक हो सकते हैं। आपको इत्र लगाना नहीं है, आपको संधि काल में रात को 2 से 3 बजे तक के बीच का जो समय है, आपको ध्यान करना है कि मेरे प्रिया प्रियतम के चरणों में इत्र है, या फिर श्री कृष्ण के चरणों में तुलसी दल अर्पित हो गई है। उसकी खुशबू हमारी नासिका से होकर हमारे हृदय में जा रही है। श्री कृष्ण की पीतांबरी से ही वही खुशबू आ रही है, उनके देह से भी वही तुलसी की सुगंध आ रही है, उनके हर अंग से वही सुगंध आ रही है। अब ध्यान कीजिए। ये ध्यान सोते सोते ही करना है, हल्की हल्की नींद की अवस्था में। श्री कृष्ण का मुखारविंद, उनके चरण, उनके हाथ, उनकी पीली पीतांबरी, वो मुस्कुरा रहे हैं। इसका ध्यान सहजता से करना है।
बस इतना ध्यान करते हुए सो जाना है, नींद आए तो। फिर नींद खुले तो यही ध्यान करना है और इसका अभ्यास कीजिए। इसका लाभ आपको इतना मिलेगा कि आप इस प्रेम साधना में उत्तरोत्तर बढ़ते ही जाएंगे। वह व्यक्ति सुनकर रो पड़ा और बोले, कितनी करुणा है आप में। अब ये नाटक ना कीजिए, मेरे में क्या खाक करुणा है। करुणा तो मेरे कृष्ण में है और गुरुदेव में है, जिन्होंने यह सब उजागर किया है। महात्मा जी ने बड़ी विनम्रता से कहा। बड़ी कृपा है गुरुजनों की, जो वो ये हमें बता रहे हैं, साझा कर रहे हैं। रज लगाइए, निधि बन जाइए, माथे से लगाकर उस रज को इस प्रेम साधना में डूब जाइए, क्योंकि प्रेम की अकथ कहानी ना समझे योगी ना ज्ञानी। करने से अनुभव में ये सब कुछ आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।